हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? चलिए, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है सर? तो लेक्चर नंबर हमारा है 20। कौन सा लेक्चर है सर? तो लेक्चर नंबर हमारा 20 है। तो 20 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। किसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे? तो हम लोग जो है दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कर चुके हैं। उसी का हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो अब यह पूछता कहाँ है सर? तो यह आपका जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और 2 नंबरिया प्रश्न में भी पूछता है। तो इसीलिए जो है एक भी प्रश्न को छोड़ के क्यों चलेंगे? क्योंकि अगर एक भी प्रश्न छोड़ते हैं, पता चला पूछ दिया बोर्ड में, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान बताना है। प्रतिबिंब का स्थान यानी भी बताना है। क्या बताना है सर? भी। सबसे पहले एक दर्पण बना लेते हैं। यह समझाने के लिए, इसको बिल्कुल नहीं उतारना है। उतारना आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन है। तो यह हमारा एक दर्पण बन गया। दर्पण कौन सा होगा? अवतल होगा, क्योंकि अवतल ही पढ़ा रहे हैं सर। आइए, हमारा ध्रुव हो गया। अब ये क्वेश्चन समझिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी इसका फोकस दूरी होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर सर? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब यहाँ जो है स्मॉल एफ कितना होना चाहिए? तो 20 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर का जो होता है दर्पण का बायां भाग में जितना भी चीज होता है वो क्या होता है सर? तो जितना भी चीज जो है हमारा जो है दर्पण का बायां भाग में, वो हमारा हो जाता है माइनस में। और दर्पण का दायां भाग इधर जितना भी चीज होगा वो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये हमारा -20 हो गया। अब ये काम हो गया, यहाँ तक का ले लिए। ठीक। अब एक सामने 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है। कितने सेंटीमीटर की? तो एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर। इसी के सामने जो है यहाँ से गिना 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 10 सेंटीमीटर पूरा, यही एक वस्तु रख दी। ठीक। ये वस्तु कहाँ रखा? 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु यानी यू से सूचित करते हैं वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब कहाँ है हमारा सर? तो दर्पण के सामने, यानी दर्पण का बायां भाग में। तो बायां भाग में है तो माइनस हो जाएगा। निकालना हमको क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो है भी वोट कर देते हैं। अब दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र से, किससे? सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही आप जो है इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर जो है 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/v हमको निकालना है, नहीं पता है तो ऐसे रहने देते हैं। अब 1/u क्या है सर? तो -10 है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लीजिए। इसको -10 कर दिए। अब इधर क्या है? 1/f है। 1/f f तो दिया हुआ है सर, -20 कर दी। अब इधर जो है पहले इसको सेपरेट कर लीजिए। माइनस जो है 10 हो गया, ये हो गया 1/20। माइनस में है तो माइनस से रहने दीजिए। माइनस को आप बीच में डाल दीजिए। ठीक, ताकि जो है दिक्कत ना हो। माइनस को बीच में डाल दिए। अब बीच में क्यों होता है? क्योंकि ऊपर प्लस है तो जो है प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए जो है इसको बीच में भी रख सकते हैं। अब ये जो है हमारा 10 इधर 1/10 1/10 इधर माइनस में, तो इधर उठा के लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? तो प्लस में बन जाएगा। 1/v इधर हो जाएगा हमारा माइनस, जैसा ये वैसे रहने दीजिए। ये हो गया प्लस 1/10। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे सर? तो अब ई दोनों का लॉस हो लेंगे, यानी 1/v बराबर ई दोनों का लॉस हो लीजिए। तो लॉस हो कितना होगा सर? तो 20 होगा। अब यहाँ माइनस है। ठीक। तो 20 जो है 20 के पहाड़ा में क्या बार में आता है? तो 20 एक बार में आता है, तो यहाँ 1 देंगे। और 1 से पहले क्या है? तो माइनस है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस है। अभी जो है 10 का पहाड़ा में 20 क्या बार आता है? 2 बार। सर जी बच्चा के जैसे कहा पढ़ा है, ये तो बच्चा वाला हो गया। हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे 2 लगा देंगे, हो गया। अब इतना आसान बेइज्जती फील हो रहा है? इतना कैलकुलेशन आसान कीजिए। ये हो गया जो है घटा के 1 हो गया, ये 20 हो गया। अब कोना कोनी गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करने पे इधर भी, इधर जो है हमारा 20 बताइए प्लस में है कि माइनस में है सर? प्लस में है। तो जब प्लस में है तो जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा, सेंटीमीटर। हो गया, काम खत्म। यानी प्रतिबिंब अगर प्लस में आ रहा है तो समझिए दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि दर्पण के जो है सामने सब कुछ माइनस है, माइनस में अवतल में होता है। इसको उतारिए। फिर जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। तो इसको जो है इसका फोकस दूरी निकालना। सबसे पहले जो है उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यह हमारा कौन सा दर्पण हुआ सर? तो उत्तल दर्पण हुआ। बढ़िया से रस्तित कीजिए, ऐसे कीजिए, कैसे काम चलेगा? तो यह हमारा जो है हो गया ध्रुव। यहाँ से जो है प्रधान साहब चल दिए, धीरे धीरे डॉट डॉट कर ले चल गए। यह हमारा फोकस हो गया। अब समझिए कहा क्या रहा है क्वेश्चन? एक जो है फोकस अभी नहीं है, फोकस जो है निकालना है, फोकस दूरी, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। एक जो है उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ। यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो है एक वस्तु रखा हुआ है, सेंटीमीटर है। अब क्या कर रहा है? इसका प्रतिबिंब दर्पण से
12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ से 12 सेंटीमीटर का दूरी लगा लीजिए, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है सर? तो प्रतिबिंब यानी भी बन रहा है, ये हमारा यू है। अब हमको निकालना क्या है दर्पण के पीछे, दर्पण की फोकस दूरी। अब इसका फोकस दूरी निकालना। आप समझिए, सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ? यू दिया हुआ। यू बताइए किस में होगा, माइनस में कि प्लस में? सर दिख रहा है उत्तल दर्पण के सामने है, यानी जो है बायां भाग में। तो बायां भाग में सब हमारा क्या हो जाता है सर? बायां भाग में जितना भी चीज रहता है माइनस में, तो माइनस हमारा 20 हो गया। कोई दिक्कत सर नहीं हुआ। अब भी दिया हुआ, तो भी हमारा किस में होगा सर? देखिए लगता है प्लस में। इसको हम प्लस में कर दीजिए। तो प्लस जो है 12 सेंटीमीटर कर दीजिए। क्या बोलेगा? ये हमारा स्मॉल एफ है। ये स्मॉल एफ को जो है निकालना, यानी फोकस दूरी निकालना। सूत्र लगाते हैं। चलिए, दर्पण सूत्र से। कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र से। उत्तल दर्पण है हमारा, तो दर्पण सूत्र से हमारा क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एकदम याद हो जाना चाहिए। तो 1/v हमारा क्या दिया हुआ सर? 12 सेंटीमीटर। प्लस माइनस ले लेते हैं, तो 1 जो है हमारा 20 दिया हुआ इधर। इधर 1/f। इसको इधर रहने दीजिए, इसको रत्ती भर जो है दिक्कत नहीं देंगे। अब 12 और जो 20 का लॉस हो कितना होता है सर? इतना का है 60 होता है। ठीक, 60 हुआ। 12 पंचे कितना हुआ? 60। तो यहाँ 5 लिखेंगे। यह हमारा माइनस में है, तो ये जो है 3 होता है, तो -3। इधर 1/f। अब इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2/60 बराबर हो गया हमारा क्या? तो 1/f। अब कटाएंगे, एक कम एक। इधर हो गया हमारा 30 बार में कट गया। कितना आसानी से कटा, 1/30। अब प्लस में होगा, माइनस में बिल्कुल नहीं होगा। इधर हो गया हमारा 1/f। ठीक, अब देखिए कोना कोने क्या करेंगे सर? गुना करेंगे। कोना कोने गुना किया तो जो है स्मॉल एफ हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन प्लस में। अब प्लस यह दर्शा रहा है कि दर्पण के पीछे है, क्योंकि दर्पण जो है, दर्पण के पीछे सब कुछ क्या होता है सर? प्लस प्लस में होता है। यह हमारा आंसर हो गया। इतना है वो आंसर। कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। इसको अच्छे से उतारिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? बताएं कि दर्पण कैसा होगा। हमको जो है दर्पण का बिल्कुल नाम ही नहीं पता, कौन सा दर्पण है सर? एक को रत्ती नहीं जान रहे ना। हमको ये बात का पता है कि दर्पण हमारा जो है अवतल है कि उत्तल है। हमको सिर्फ इतना दिया गया है सर जी, जो है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का कितना भाग होता है? 2 भाग होता है, अवतल उत्तल। यह हमारा जो है गोलीय है, इसको काट देंगे तो अवतल उत्तल। लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको निकालेंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र दोनों पे लागू होता है, अवतल पर भी उत्तल पर भी। सबसे पहले इसका लिखते हैं सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? किसी जो है वस्तु 15 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी हुई, तो सबसे पहले यू देखते हैं। यू हमारा 15 सेंटीमीटर पे कहाँ रखी हुई है? 15 सेंटीमीटर सामने रखी हुई है, यानी दर्पण अगर मान लीजिए यह है तो इसके सामने। और हम जानते हैं कि सामने का भाग हमारा जो है बाया हो गया, तो बाया यानी माइनस में हो जाएगा, या माइनस में ले लेते हैं। अब ये भी है। भी क्या है हमारा सर? तो भी देख रहे हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब भी दिया हुआ, इसीलिए भी लिखे हैं। ठीक है, तुक्का मार के नहीं लिखे हैं। तो दर्पण के पीछे, यानी पीछे 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है। तो पीछे हमारा जो है क्या होता है सर? तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार पीछे जो भी होगा सब प्लस में होगा। एकदम प्लस में लिख दिए। अब हमको क्या कर रहा है सर? दर्पण की फोकस दूरी निकाली, यानी जो है स्मॉल एफ। व्हाट? आई डोंट नो। चलिए, तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। लिख देते हैं दर्पण सूत्र से। किससे सर? दर्पण सूत्र से। लेकिन हमको पता नहीं है कौन सा दर्पण है, तो इसलिए दर्पण सूत्र लगाते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। काम खत्म। काम खत्म कहाँ? अभी तो शुरू हुआ। तो 1/v क्या है सर? प्लस में दिया हुआ 1/60। सर हिंदी में बोलिए 60। तो यह हमारा 60 दिया हुआ, यहाँ प्लस है 1/1/-15। कोई दिक्कत नहीं। एफ हमको निकालना है। अब जो है क्या करते हैं? डायरेक्ट लॉस ले लेते हैं, माइनस प्लस सेपरेट जो है करते रहेंगे। ये जो है दोनों का लॉस 60 होता है। ठीक, एलसीएम लॉस यानी एलसीएम अंग्रेजी मीडियम वाले। तो 60 हो गया, तो 1 हो गया। ये जो है माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 15 चौका 60, 40 जो है हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। ये 1/f हो गया। अब इधर ले आते हैं, तो ये हमारा या का चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया -3, ये हो गया हमारा 60, ये हो गया 1/f। अब इसको कटाएंगे। कटाना एकदम इजी है। इजी इजी क्या है? तो 1/, क्या होता है? क्या बार में 60 आता है सर? 20 दिया 60। आपका जो है -1/20 हो गया 1/f। अब कोना कोनी गुना कर दिए। कोना कोनी गुना किए तो f बराबर -20,
यानी f 1 से गुना हो गया तो इधर जो है माइनस उठा ले गए तो सेंटीमीटर। अब एक कॉमन सा बात बताइए, तो ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिसका फोकस हमारा ऋणात्मक आता है? सर याद आ गया, कौन सा दर्पण? तो हमारा जो है अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह जो है हमारा दर्पण के इधर ऐसे बनाते हैं, इस जो है थोड़ा बड़ा सा, ये हमारा जो है दर्पण के सामने होता है, तो इसीलिए यह फोकस हमारा कैसा होगा सर? तो ऋणात्मक होगा। ठीक, तो यह जो है यहाँ लिख देते हैं, चूंकि फोकस ऋणात्मक है, फोकस नहीं, फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस हमारा जो है कैपिटल एफ होता है, ये स्मॉल एफ निकाल रहे थे, फोकस दूरी हमारा हुआ, यानी ये ध्रुव और फोकस के बीच फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए दर्पण अवतल दर्पण होगा। बढ़िया से प्यार से लिख देते हैं, दर्पण होगा। कंप्लीट हो गया सर? हाँ सर कंप्लीट हो गया। तो यह भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब जो है चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले जो है आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतारना जरूरी है सर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन, तो किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यानी तो देखिए लग रहा है सर पिछला क्वेश्चन है, एकदम जो है सिर्फ जो है संख्या बदल दी, बात खत्म। दर्पण कैसा है? चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। दर्पण का नाम बिल्कुल नहीं पता है, सॉल्व लिख दिए। हिंदी में आपका मन है तो हल, या ढेर अंग्रेजी मीडियम वाले सॉल्यूशन, काम खत्म। तो अब देखिए गोलीय दर्पण के सामने जो है वस्तु रखा हुआ, तो वस्तु का दूरी हमको क्या कहते हैं सर? u। तो सामने है गोलीय दर्पण के सामने, तो माइनस में होगा, तो -0.15 मीटर। अब उसके बाद जो है हमारा v भी दिया हुआ है प्रतिबिंब की दूरी, तो v हमारा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा था, इसीलिए प्लस में होगा 0.6 मीटर। निकालना हमें क्या है? तो फोकस दूरी लगा देंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/v हमारा क्या है? तो 1/v हमारा जो है दिया हुआ है प्लस में है, तो इसीलिए जो है 6 डायरेक्ट लगा दिए। और इधर बड़का जो है पेचीदा कर दिया है, तो जी माइनस में लगाएंगे 0.15, इधर ले लेते हैं इधर। अब एक कॉमन सा, इसका जो है दशमलव बुरा है, एगो जीरो दूगो जीरो, इसका दशमलव एगो जीरो। अब क्या करेंगे? ये हो गया हमारा 10/6, ये हो गया हमारा माइनस। ठीक, यहाँ जो है प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हमारा हो गया 100/15, ये हो गया 1/f। अब इसका लॉस इधर ले लेते हैं, जगह ढेरिए बचल, इधर ले लेते हैं। इधर हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पहले या का चिन्ह दीजिए मास्टर, या का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ बताइए क्या होगा लॉस? बताइए बढ़िया से। लॉस यानी एलसीएम, तो 30 जो है इसका एलसीएम होगा, देख के ही पता चल गया 30। अब शॉर्ट ट्रिक से भी जो है एलसीएम आप जो है पता कर सकते हैं। क्या सबसे जो है छोटका कौन सा है? सबसे छोटका जो है ई है, और बड़का कौन सा? ई है। तो बड़का में जो है देखेंगे तो दोबारा जो है काउंटिंग किया, 15 दूना 30, 30 6 में आता है, हाँ आता है, इसीलिए 30 हो गया इसका एलसीएम। 6 पंचे 30, 10 पचे 50, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए। 15 दूना 30, ये हो गया हमारा 200, कोई दिक्कत नहीं, 1/f। अब ये हो गया हमारा, घटाएंगे तो -150/30, अब ये हो गया 1/f। अब इसको क्या करना? कटाना, 30 पंचे 150, तो माइनस जो है 5 हो गया, ये हमारा 1/f हो गया। कोना कोनी जो है हमारा जो है गुना किया जाए। कोना कोनी गुना करने में हमारा क्या होगा सर? ई कोना इससे गुना, ई कोना इससे गुना, एक एक तो ऑटोमेटिक गुना हो ही रहा है, तो इसको जो है एक को जो है हम जो है उधर लेने चल जाते हैं, ये हो जाएगा -5, एक हमारा इधर, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, इधर गुना में तो इधर जाएगा तो किस में बच जाएगा सर? इधर जाएगा तो जो है भाग, यानी जो है ये 1/-5 होगी। अब इसको दशमलव में लाएंगे, किस में लाएंगे? तो दशमलव में, इधर ले चलाते हैं सर। या f बराबर माइनस है, तो माइनस इसको जब दशमलव में लाएंगे तो 0.2 सेंटीमीटर। अभी माइनस है, तो किसका फोकस हमारा ऋणात्मक होता है सर? देख के ही लग रहा है, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है। कैसा है? तो ऋणात्मक है, इसलिए दर्पण अवतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा सर? अवतल दर्पण होगा, कोई दिक्कत एकदम नहीं सर। तो अवतल दर्पण का काम खत्म हो गया। चलिए, तो आज का जो है हमारा जो है यहीं तक लेक्चर था।
लेक्चर नंबर 20 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। 20 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो न्यूमेरिकल्स पढ़ा। न्यूमेरिकल्स किसका पढ़ा सर, तो दर्पण सूत्र पर न्यूमेरिकल्स पढ़ा। अब इसको क्यों पढ़े, तो क्यों पढ़े सर, ये क्या मतलब है, एग्जाम में पूछता है इसीलिए पढ़े। तो इसको जो है अच्छे से कर लेना है, और इस पे जो है ना ढेर सारा न्यूमेरिकल्स लगाइए, यानी इस पे जो है ढेर सारा जो है इसका सवाल लगाइए, ताकि आपको जो है ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग में घुस जाए, और घुसने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।